जो नारायण और जो नृसिंह का जो मुकुट रहता है, राज मुकुट है, मुकुट में रंग बिरंगे जो पत्थर देखा जाता है, उसका क्या है? श्रृंगार। जो नवरत्न होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, एक ही रंग के होते हैं? हैं? रंग बिरंगे होते हैं, एक ही रंग के थोड़े ही है। कोई माणिक्य है लाल रंग का होगा, कोई मूंगा है तो हरे रंग का होगा। जैसे 7 रंग हैं वैसे वैसे वो भी है। लोचनी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है। हैं? लोचनी को नारायण से ज्ञान धन मिलता है। हाँ जी। तो एक तो वैष्णव देवी जो तो पहली लक्ष्मी है, बाबा से उनको ज्ञान मिलता है। बाकी जो नंबर 1 लक्ष्मी है तो नंबर 1 नारायण से ज्ञान मिलेगा क्या? ज्ञान एक से मिलता है, ये बुद्धि में धारणा रखनी है कि ज्ञान अनेक से मिलता है, ये बुद्धि में धारणा रखनी है? ज्ञान देने वाला जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा या अनेक ज्ञान देंगे? फिर रावण राज्य शुरू। रुद्रमाला विजयमाला से ज्ञान धन का लेन देन नहीं होगा। अरे वो मिलेंगे भी नहीं, मुंह फैलाए बैठे आ जाओ। जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया है और जैसे राधा कृष्ण को दिखाया गया है, राधा कृष्ण एक दूसरे की तरफ प्यार से देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण तो एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। इंद्रियों का कोई संयोग नहीं, अतीन्द्रिय सुख लेंगे, संग रहेंगे ना, संग बुद्धि से रहेंगे। वो बुद्धि का साथ उन्हें चित्रों में साथ साथ दिखाया गया है। सागर में दूर दूर रहेंगे क्या? ये संपन्न स्टेज है, जो अंदर से साथ होता है उसको साथ साथ शरीर से रहने की दरकार ही नहीं है। ये संगम युग की स्टेज है। संगम युग की स्टेज में लक्ष्मी जी भी आएंगे नारायण का पास, वो ठीक है, वो तो साथी वो तो गायन के लिए है। हाँ। कि राधा जो है वो कृष्ण के गार्डन में आएगी, मिलेगी, जुलेगी, वो ठीक है, इतना तक ठीक है। लेकिन वो संयोग हो जाए और उस संयोग से बच्चा पैदा हो जाए, इंद्रियों के संयोग से, वो नहीं होगा। साथ साथ रहेंगे ये पूछ रहा है। बुद्धि से साथ साथ रहेंगे, इसका यादगार है। तो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? तुम्हारा मिलना जुलना होता है सामान्य रूप से तो पहचानते नहीं। अच्छा, नहीं मिलेंगे शरीर से साथ साथ तो क्या नहीं पहचानते हैं? पहचानते नहीं है, संकल्प खींच लेगा। फिर बाबा वो बागवान में झूला झूलेंगे ऐसा है। ये सब भक्तों की बातें हैं, स्थूल, और ज्ञान की बातें हैं बेहद की। ये ज्ञान का झूला है। ज्ञान में हम झूलते हैं तो कभी बहुत ऊंची स्टेज में चले जाते हैं, अनुभव करते हैं कि हमने जो पाया सो किसी ने नहीं पाया, और कभी माया नीचे गिराती है तो एकदम जमीन छूने लगते हैं, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में। बाबा हाँ। ये जो भी कुछ माने खराब काम करते हैं, माया आकर उसको गिराते हैं, ये शक्ति कौन है? ये जो माया शक्ति है, जो भी कुछ करते हैं तो माया आते हैं, अटैक करते हैं, तो ये शक्ति कौन है? से अटैक किया अपने पूर्व जन्मों के संस्कार संग करेंगे के? पूर्व जन्मों की संस्कार। लेकिन मेरा आत्मा सपोज कोई बुरा काम किया, लेकिन कोई माया आके हमको पनिशमेंट दिया, कोई वाइब्रेशन है जो हमारा पीछा करता है। अच्छा वाइब्रेशन भी पीछा करता है और बुरे वाइब्रेशन वाली आत्माएं भी पीछा करती हैं। ये जो बुरा वाइब्रेशन जो आते हैं, हाँ जी, ये तो टाइम टू टाइम जो भी कुछ मिस्टेक करता है, हाँ। तो भी पनिशमेंट मिल जाता है। तो इमीडिएटली कौन वाइब्रेशन आता है, कहाँ से आता है? ये हमारे पूर्व जन्म को किए हुए कर्मों के अनुसार वो वाइब्रेशन आ जाता है। कोई दूसरा करने वाला नहीं है, किसी दूसरे को दोष भी नहीं देना चाहिए। अच्छी अवस्था हमारी तब बनती है जब पूर्व जन्म का किया हुआ सुकृत रील में घूमना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हम न चाहते हुए भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो भी अवस्था अच्छी जाती है। और कभी ऐसा होता है बहुत पुरुषार्थ करते हैं
बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुसंस्कार पूर्वजन्म का जागृत हो जाता है और रील में घूमता है और हमारी अवस्था डाउन हो जाती है। तो ये ड्रामा अनुसारी होता है, हैं? ये ड्रामा अनुसारी अंदर में होता है। कोई ऐसा पार्टिकुलरली चैतन्य कोई आत्मा नहीं है जो आके डिस्टर्ब करते हैं। अरे कोई न कोई आत्मा है हमारे लिए निमित्त बनी कि नहीं पूर्व जन्म में, उन्हीं का वाइब्रेशन हमारे लिए निमित्त बन जाता है। अच्छा बाबा, राधा कृष्ण जन्म कब होगा? सुन तो माता जी पूछ रहे राधा कृष्ण का जन्म कब होगा? आप पूरी मुरलियां कब पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे? नहीं, ये पूछना चाहता है, बोला जो 18 साल कोई बातें बार बार मुरली में बताई गई है, बार बार क्लैरिफिकेशन में कैसेट में बताई गई है, वो सुनेंगे ही नहीं तो वही बातें सभा में पूछते रहेंगे। 16 সালে রাধা কৃষ্ণ জন্ম নিলে তারপর 36 সালে ও রাজগদি পাবে না, 18 বছর বয়স হবে, তারপরে তো সত্যযুক্ত बाबा हाँ बुरा ना माने तो एक बात कीजिए। अच्छा बाबा बुरा मानते हैं? बाबा हाँ दापुर से कलिजिंग तो जो कलिजिंग तक जो जो धर्मपिता आए हैं हाँ उसका दिखाते हैं, जो स्थूल पोशाक दिखाते हैं, ड्रेस दिखाते हैं, वो बहुत हल्का एकदम थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। हाँ तो अभी जो धर्मपिता आया है, नया धर्म स्थापन करने आया है, तो उसका पोशाक दिखाते हैं बहुत गंभीर पोशाक। शीतकाल में विंटर सीजन में बहुत पोशाक दिखाते हैं। विंटर सीजन जब बहुत सर्दी पड़ती है, हाँ शीत टाइम में बहुत पोशाक दिखाते हैं। हाँ और शरीर में बहुत हाथ में कुछ पहनते हैं, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन भक्ति का कोई ज्ञान है, भक्ति करना माना है, थोड़े ज्ञान में जब चलते हैं तो प्रजापिता का पास ये देखते हैं क्या ये बहुत शरीर के ऊपर अच्छे पोशाक अरे दिखाते खोल हैं। के इतने लंबा लंबा क्यों बनाते हो? वैसे ही बोल दो ना सीधा सीधा, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ इसका राज क्या है? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन तक भी खांसी आती रही और शुगर की बीमारी रही। इसका राज क्या है? जो हिंदू होंगे वो पूर्व जन्म की तरफ उनकी बुद्धि चली जाएगी, जो मुसलमान और क्रिश्चियन होंगे उनकी बुद्धि जाएगी नहीं पूर्व जन्म में। वो तो पूर्व जन्म मानते ही नहीं है। और प्रश्न पैदा ही होता रहेगा। तो इससे अच्छा पूर्व जन्म मैंने सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना? पूर्व जन्म में याद आएगा तभी तो बुद्धि में आएगा। हमने खराब कर्म किया तब तो हमारा ये हाल हो रहा है। अभी हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा हाल हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा का शुगर का बीमार था? क्यों नहीं? बाबा का ब्लड प्रेशर भी बोला है, कैसे में सुना है। हाँ तो क्या हुआ? वो क्या ब्लड प्रेशर? डॉक्टर वो ये जो आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी कोई दूसरी होती है, और दूसरी बीमारी ठीक हो जाती है तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। शिव बाबा के तो उसमें उनमें भगवान है, उनको तो कुछ शिव बाबा को तो टट्टी पेशाब ही नहीं करना चाहिए। शिव बाबा है, भोजन ही नहीं करना चाहिए। शिव बाबा है, उसको तो पानी नहीं पीना चाहिए। अरे शिव बाबा है, भगत पूरा बैठ गया। लेकिन सीन में बेल मारने से तो मेरा सीन भी तो भावना के लिए हाँ ऐसा होता है। भक्ति मार्ग में ये सोचते हैं हाँ। जो भगवान जो भी होता है वो तो कुछ नहीं जरूरत है। है? भगवान जिस तन में होता है, अब भगवान कहते मैं साधारण तन में आता हूँ तो साधारण कर्म करूंगा या असाधारण कर्म करूंगा? साधारण तन में आता हूँ तो जैसे सर्वसाधारण कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, वैसे ही कर्म करेगा। प्रकृति को नियम तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तन में आएगा उस तन को तो सुप्रीम सोल कंट्रोल करेगा। वो उसकी मर्जी। जिसे काम कराना होगा तो करेगा, नहीं कराना हो तो नहीं करेगा। लेकिन बीमार के लिए तो वो तन को अपना इंटरेस्ट अनुसार अपना काम करना पड़ेगा। सुप्रीम सोल करे मना करे वो उनका मर्जी है। लेकिन यदि आपका बीमार होगा तो आपको देखना ही पड़ेगा। हमारा क्या बीमार? दुनिया में सभी बीमार है। हाँ, सभी का हाँ? सभी का जैसा होता हाँ? है। हाँ?
वैसा वही नियम अनुसार ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट, खर्चीला ट्रीटमेंट अपने बस का रोग नहीं है। दूसरों का पैसा आता है, पता नहीं दूसरा आदमी कैसे कमाता है, कितनी परेशानी में कमाता रहे, अपने बच्चों को दूध भी न पिला करके यज्ञ में देता है, तो उसके पैसे की कदर नहीं करनी चाहिए। तो बाबा जो कभी कभी बोलता है जो पत्थर लगाने से भी एक रिजल्ट आता है, तो कोई कोई यज्ञों में हमको पूछते हैं जे ऐसा कोई पत्थर लेता है ना, विभिन्न स्टोन लेते हैं, स्टोन, तो स्टोन पड़ना की ठीक है? वो तो मैग्नेटिक थेरापी है। ये जो 9 पत्थर होते हैं 9 रत्नों के, उनका अपना अपना प्रभाव होता है। ऐसे नहीं कि वो 100% प्रभाव करते हैं, कुछ कंट्रोल करते हैं। बाकी ये नहीं है कि भाई अब हमको कुछ भी यूज नहीं करना है, दवाई भी नहीं खाना है, हमको मैग्नेटिक थेरापी नहीं करना है। जो कुछ करता है सो करता है, हम तो स्वीकार करेंगे। किसी की भावना है तो क्या उसको ठुकरा दें? उंगली में अंगूठी वगैरह पहनना है, रत्नों का अंगूठियां पहनना। हाँ, ये देखो पहनाई हुई है किसी ने तांबे की। उससे कुछ दिमाग का शूटिंग नहीं हो रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण अपना है, हमारा दृष्टिकोण अपना है। तांबा जो है वो ठंडा होता है, और तांबा जितना ब्लड प्रेशर बढ़ता जाए उतना तांबे की मात्रा बढ़ाते जाइए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, सारा काम करते रहेंगे। लेकिन जिससे ज्ञान मार्ग में हम लोग बोलते हैं एक बॉल एक भरोसा, हाँ, एक बॉल एक भरोसा, हाँ, और हम लोग ये भी जानते हैं ड्रामा इज फिक्स्ड, हाँ, तो जो भी ड्रामा फिक्स्ड है, एक बॉल एक भरोसा करेगा, हाँ, तो हम स्टोन फोन कुछ नहीं लेगा। हमें तो इतना विश्वास नहीं है कि हमारे अंदर शिव बाबा आता है, अंगूठा भी नहीं लेंगे। ये तो आपने लिख के दिया है। लेकिन जिसका विश्वास है, हाँ, तो पहनाओ, नहीं पहना उतार लो, किसी ने छीन लिए, किसी गीता पाठशाला वाले ने उतार के रख लिए, हाँ, रख लिया, हाँ, पहना भी दिया। क्या ये ऐसे डिसर्विस होती है? कोई पहना भी दिया होगा, कोई पहनाता है, कोई उतार लेता है। हाँ, जो कागज का मूल्य हो चाहे डायरेक्ट मूल्य हो, हाँ, उसमें हिंदी का और इंग्लिश का कोई ऐसा शब्द आता है, हाँ, तो गीता पाठशाला में माताओं का समझने में दिक्कत होता है, हाँ, तो कोई भाई उसको क्लियर कर दे, हाँ, ट्रांसलेट कर दे, हाँ, समझाते अच्छा तरह, हाँ, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं ना। नहीं, कभी कभी इंग्लिश शब्द आते हैं ना, कभी कभी आते हैं, अंग्रेजी के भी आते हैं, उर्दू के भी आते हैं, सिंधी के भी आते हैं, समझ में नहीं आते तो पूछता है ये क्या। हिंदी के भी बहुत कठोर क्लिष्ट शब्द आते हैं, तो क्लियर कर देने में हर्जा क्या है? ना कोई बोलता है ना भाई बात नहीं सुनेंगे, भाई बोलेगा मैंने बेइज्जत हो जाएगा, बाबा का डिसरिगार्ड हो जाएगा, दुर्जन दुशासन बोला है, बस नहीं सुनेंगे, ऐसे में बात आ सकता है कि नहीं? कोई शब्द का अर्थ बताना ये कोई ज्ञान होता है क्या? कोई शब्द का, बाबा जैसे बोलते हैं क्लास का बातचीत भी नहीं करना चाहिए, जैसे बाबा ने बोला ज्ञान की लेन देन करो, विचार सागर मंथन करो, वो बातचीत नहीं करना चाहिए, ज्ञान का लेन देन नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्मा कुमारियों में जो बात चल रही है वो यहाँ भी चल सकती है, चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होना नहीं चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां भी तो यही चाहती है कि हम मुरली सुना दे, फिर उसके बाद कोई क्लास में हाँ डिस्कशन न करे, वाइब्रेशन खराब हो जाएगा, तो वाइब्रेशन खराब हो जाएगा, तो इसके लिए वो अपनी बात करे, आप अपनी बात करो, हमारा क्या जाता है।